राधे राधे बच्चों, एएस कोचिंग एफटीजी में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो लेक्चर हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, टॉपिक कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हिंदी में बोले तो कक्षा 12 पार्ट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, टॉपिक कूलॉम का नियम और विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रश्न पहले अच्छे से पढ़ते हैं। एक वर्ग है, उसके कोने पर कितने बिंदु आवेश हैं? 4 बिंदु आवेश हैं। और वर्ग के कोने से केंद्र की दूरी, तो वर्ग बना लेते हैं। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। वर्ग क्या होती है? एक द्विविमीय संरचना होती है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इनके चारों कोण भी बराबर होते हैं और दो भुजा के बीच का कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्ग की परिभाषा। अब मैं यहाँ से चित्र आपको दिखाता हूँ, जिस चित्र की मदद से हम ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। यहाँ पे चित्र आपके सामने है। दूसरा इसे मैं हटा देता हूँ। वर्ग है और वर्ग के 4 कोने, एक कोना ये 2, 3 और 4। ये वर्ग के चार कोने पर 4 बिंदु आवेश स्थित हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक कोने के केंद्र से दूरी, यानी दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पे देख लीजिए, दूरी है 0.3 मीटर। ठीक, केंद्र पर एक बिंदु आवेश, तो केंद्र पर ये यहाँ पे केंद्र पर एक आवेश है माइनस का Q। ठीक, इस आवेश पर लगने वाले कुल बल का परिमाण, इस पर कितना बल लगेगा, इस आवेश पर कितना बल लगेगा, जहां सभी परिमाण में समान है और क्रमागत विपरीत प्रकृति के हैं। इसे मैं आगे समझाऊंगा। परिमाण में समान का मतलब Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू और Q4 की वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है। और क्रमागत विपरीत का मतलब अगर Q1 माइनस का है तो Q2 काहे का है? प्लस का है। और Q3 किस चीज़ का है? माइनस का। और Q4 काहे का है? प्लस का। ठीक है, Q1 प्लस का कर दें हम। अब यहाँ से समझ लीजिए, अगर यहाँ से हम कह दें कि हम Q1 को क्या कहेंगे? प्लस का। Q1 प्लस का तो हमारा Q2 माइनस का हो जाएगा, Q3 प्लस का हो जाएगा और Q4 माइनस का हो जाएगा। क्रमागत विपरीत का मतलब ही है, यानी कि एक अगर माइनस का तो दूसरा वाला प्लस का। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो एक टॉपिक है विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत, वो समझाते हैं। उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है कि कई आवेशों की उपस्थिति में, जैसा कि आप प्रश्न देख चुके हैं, चारों कोनों पर 4 आवेश स्थित हैं। तो कई आवेश हैं, कई का मतलब 4 आवेश की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर, किसी एक मतलब जो केंद्र पे है, पर लगने वाला परिणामी बल, यानी कि इस पे हमको जो परिणामी क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है परिणामी बल, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत जब हम पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत ही सरल है और बहुत कम समय में हो जाता है, लेकिन अगर उसे आप समझते नहीं अच्छे से तो वही क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा और बहुत समय लेगा, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक जुड़े हुए हैं, एक कूलाम का नियम और एक अध्यारोपण का सिद्धांत। जिस बच्चे को ये दोनों टॉपिक समझ में आते हैं, मतलब उसे रटना नहीं है, अगर समझ में आते हैं तभी वो क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, तो इसे समझते हैं कि कई आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश, कई आवेश यानी चारों आवेश की उपस्थिति में एक आवेश यानी माइनस Q पर लगने वाला जो बल है वो आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से लगाए गए अलग अलग कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, और ध्यान रखनी है, ये गणितीय रूप आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। मैं सब कुछ हटा देता हूँ बढ़िया यहाँ से। ठीक, जो समझने वाली बात ये है कि बलों को जोड़ते समय उनकी दिशा का ध्यान रखना अनिवार्य है। जैसे कि हमने एक चीज़ आपको बताई थी पीछे, आगे मतलब पिछली वीडियो में ही बताया था, यहाँ भी बता देते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब एक आवेश अगर हमारा प्लस Q है और दूसरा वाला भी आवेश हमारा प्लस Q है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर इसको हम Q1 बोल दें और इसको Q2 बोल दें, तो Q1 आवेश जो है उस दिशा में धक्का लगाएगा और Q2 आवेश Q1 को इस दिशा में धक्का करेगा, यानी ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। Q1 भी माइनस का और Q2 भी माइनस का होता, तब भी ये वही करते, Q2 को उधर की ओर Q1 धक्का देता और Q1 को Q2 इस तरफ धक्का देता। मतलब सजातीय का मतलब होता है, अगर 2 प्लस प्लस के हों तो भी सजातीय बोलोगे, 2 माइनस माइनस के हों तो भी सजातीय बोलोगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर करेंगे। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। विजातीय का मतलब एक प्लस का और दूसरा वाला माइनस का, एक प्लस का और दूसरा वाला माइनस का। जैसे कि यहाँ पे कह सकते हो आप Q2 या Q1 किसी एक को माइनस का बोल दूँ। जैसे हमने बोल दिया Q1 माइनस का है, तो अब Q1 क्या करेगा? Q2 को अपनी ओर खींचेगा और Q2 क्या करेगा? Q1 को अपनी ओर खींचेगा, यानी इन दोनों के बीच में आकर्षण बल रहेगा। ठीक, ये समझना जरूरी था, क्योंकि ये समझ कर ही आप उस पहले वाले प्रश्न को कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ से एक जरूरी बात जो आप सभी के लिए है, वो ये है कि आपको ये बताना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और किसने बताया था कि आवेश इतने प्रकार के होते हैं, या आवेश के प्रकार के बारे में किसने बताया था, किस वैज्ञानिक ने। ठीक, और कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। पिछली वीडियो में हमने एक सूत्र से कूलाम के नियम की परिभाषा बताई है और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया है। अगर आपको नहीं आता है या आप रटे हुए हैं, आपको कूलाम भूल जाते हैं कूलाम का नियम, तो उस वीडियो को देख लीजिए। एक वस्तु, पिंड, पदार्थ या निकाय पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और क्यों? सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और क्यों, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक, और यहाँ पे एक जरूरी बात मैं बता देता हूँ, वस्तु, पिंड, पदार्थ और निकाय, ये चारों चीज़ें एक ही होती हैं और आपको दिया गया है कि उस वस्तु या निकाय या पिंड या पदार्थ पर
-3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। ठीक, यानी अगर कहें तो क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले जिस भी खंड में सेक्शन में ये प्रश्न आया है वो आपको बोर्ड पेपर में कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूँ। आपको खंड या सेक्शन नंबर या सेक्शन का नाम लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, जिस भी प्रश्न है वो प्रश्न का नंबर यहाँ लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद आपको लिखना है हल। ये आपको मैं हर प्रश्न में बताता हूँ और आपको इसलिए बताता हूँ, यदि आप अभी से प्रैक्टिस करते चलेंगे तो बोर्ड पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो खंड आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी है, हल लिखना है, ये तीनों ब्लैक जेल पेन से लिखना है। उसके बाद आपको इस तरीके के स्केच या मार्कर से आपको नीचे यहाँ पे अंडरलाइन कर लेनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको लिखना है दिया गया है, ये लिखना है दिया गया है। जो भी दिया गया है वो आपको लिख लेना है, जैसे कि पूरी दी गई थी वो हमने लिख ली है। और हमें ये बताया था कि यहाँ सभी परिमाण में समान है। परिमाण में समान यानी एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू, तीसरा भी क्यू और चौथा भी क्यू है। और क्रमागत विपरीत है। क्रमागत विपरीत यानी कि Q1 अगर माइनस का है तो Q2 प्लस का होगा, Q3 माइनस का होगा और Q4 प्लस का होगा। जो भी दिया गया था वो यहाँ पे लिख लिया है। तो चित्र आपको दाहिनी तरफ बना लेना है, जैसा कि स्क्रीन पे मैंने दिखाया, इसे मैंने छोटा कर दिया है। और उसके बाद फिर आगे बहुत बच्चे जो गलती करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, चीज़ देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि केंद्र पर लग रहा है तो आप लिखेंगे पहले के कारण, तो जिस पर लग रहा है उसे पहले लिखेंगे और जिसके द्वारा लगाया जा रहा है बल उसे बाद में लिखेंगे। और ऊपर निशान बताता है सदिश को। ठीक है, यहाँ पे जो गलती करेंगे बहुत सारे बच्चे वो क्या करेंगे, ये जो आपके सामने चित्र बना है इसमें आप देखिए जो Q1 आवेश है ये प्लस भाई माइनस का है। Q1 आवेश कैसा है, माइनस का है। और ये जो केंद्र वाला आवेश है ये भी कैसा है, माइनस का। तो Q1 क्या करेगा, आपने पीछे पढ़ा था सजातीय आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए Q1 ने बल लगाया किधर को, नीचे की ओर। Q1 बल लग रहा है ऐसे नीचे की ओर और Q2 बल लग रहा है ऐसे ऊपर की ओर। ठीक, और दोनों के बीच की दूरी समान है, परिमाण समान है। इसका मतलब इनका जब परिमाण समान है, इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। भाई जैसे ये पेन है, अगर आप इसे पूरब की दिशा में एक व्यक्ति खींचे 10 न्यूटन के बल से और एक व्यक्ति 10 ही न्यूटन के बल से पश्चिम की ओर खींचे, तो क्या यह पेन हिलेगी? ये पेन बिल्कुल नहीं हिलेगी, एक जगह स्थिर रहेगी। क्योंकि जितनी ताकत एक दिशा में लग रही उतनी ताकत दूसरी दिशा में लग रही, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बल को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। अतः इस पे परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Q2 क्या कर रहा है, प्लस का आवेश है। Q2 क्या है, प्लस वाला आवेश है। और जो केंद्र वाला आवेश है वो क्या है, माइनस का है। एक आवेश प्लस का है, एक आवेश क्या है, माइनस का है। अतः क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल होगा। क्योंकि आपने पढ़ा था विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन वहीं पे सेम देखिए Q4 क्या है, ये प्लस का है और यहाँ पे Q4 क्या है, प्लस का, और ये क्या है, माइनस का। तो Q4 अपनी ओर खींचेगा और Q2 अपनी ओर खींचेगा। अब क्या हो रहा, Q2 की दिशा उधर को है और Q4 की दिशा इधर को है। परिमाण समान है, तो जब परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, यानी कि Q2 और Q4 के द्वारा लगाया गया बल भी 0 होगा और Q1 और Q3 के द्वारा लगाया गया बल भी 0 होगा। यानी कि जो केंद्र पे आवेश है उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ये बहुत छोटी सी चीज थी समझने वाली, जिस बच्चों को समझ में आता है, इसलिए अध्यारोपण का सिद्धांत समझा है, रटा नहीं है, वो एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, पहले ये पूरा निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि जो है सभी तो आपस में बराबर आ रहे हैं, फिर इनको लिखेंगे, फिर ऐसे कट करेंगे। तो इस तरीके से उनका बहुत ही समय चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक आवेश माइनस माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देंगे। इस तरीके से वो सॉल्व करेंगे, कहेंगे 2 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, कैंसिल आउट हो गए। ठीक, फिर जाके कहेंगे आंसर 0 आया। लेकिन यह सब करने से बढ़िया है कि आप जो है ऐसा चित्र बना लीजिए, चित्र से परिमाण में समान दिशा में विपरीत। देखिए ये वाला, ये इधर को है इसकी दिशा और इसकी दिशा उधर को है। ठीक, तो दिशा में विपरीत है और परिमाण में समान होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर रहे हैं। अतः केंद्र पर स्थित Q0 पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा, शून्य होगा। यही इसका मेन आंसर होता। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले ये इतना सॉल्व करेंगे, ये पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करने के बाद फिर बताएंगे लास्ट में कि ये आंसर आया हमारा, परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, जिसमें उनका बहुत समय चला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, कहाँ पे गलती कर रही हैं, कहाँ पे गलती नहीं कर रही हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी एक अच्छे टॉपर बन पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे बच्चों।